हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो अपना DTH का फ्री रिसीवर आता है उसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके अंदर दिक्कत ये हो गई है कि उसके अंदर बारिश का पानी चला गया है और ये बंद हो गया है। तो बारिश के पानी जब चला जाता है तब समस्या ये हो जाती है, अगर पावर सप्लाई में चला गया है तो शायद पावर सप्लाई ख़राब हो गया हो। पर उससे पहले हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा, क्या पावर सप्लाई ही ख़राब हो गया है या फिर उसका सप्लाई का ये वाला केबल है वो ख़राब है या और कोई समस्या है। तो हमें उसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसे खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डैमेज सा है, स्विच भी अंदर चली गई है। पर सबसे पहले उसे खोलते हैं। तो एक बार और मैं बता दूं, ये फ्री लिस्ट का रिसीवर है जो हम फ्री में चैनल पे देखते हैं वो। तो चलिए टाइम गवाते ना हुए मैं उसे जल्दी से खोल देता हूँ। तो उसे हम इस तरीके से खोल लेते हैं। तो देख लीजिए, इसका ढक्कन को मैं रख देता हूँ साइड में, ठीक है। उसे नीचे रख देता हूँ और यहाँ पर देखिए, ये उसका पावर सप्लाई है, ये वाला उसका पावर सप्लाई है, ये मदरबोर्ड है और यहाँ लाइनिंग है। ये सारी लाइनिंग है डिस्प्ले की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पावर केबल देख लेते हैं। तो ये अपना पावर केबल है, देख लीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि सप्लाई सही से आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या समस्या होती है। तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको चालू में काम करना नहीं है, आपको सप्लाई देके कोई भी काम करना नहीं है, ठीक है। जब आपका रिसीवर ओके हो जाए तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी सप्लाई लाइन चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे, जो ये डायल का सिंबल है उस पर ही रखना है, ठीक है। बजर मोड पे जो ये डायल का सिंबल है उसी पर ही हमें रखना है। तो ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब मैं चेक करता हूँ। ये ज़रा सा बीप बज रहा है, शायद आपको सुनाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, पर ये हल्का सा यहाँ से जो सप्लाई जाता है एक ऊपर के पॉइंट ऊपर पे जाता है और फिर बाद में नीचे आता है, ठीक है ना। तो अब अगर सही होगा तो बजेगा ज़रूर। तो मैंने एक को यहाँ पे रख दिया और दूसरा ये जो स्विच है वहाँ पे रख दिया है। तो ये हल्का सा बज रहा है, पर आपको शायद सुनाई दे या ना सुनाई दे, एकदम हल्का सा। तो ये वाला जो अपना केबल है वो है प्लस वाला, ठीक है। मतलब फेज न्यूटन, आप जो मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि ये फेज है या न्यूटन है, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। अब दूसरी लाइन चेक करेंगे तो ये वाला तो अपना क्लियर होगा, तो दूसरा यहाँ से चेक करेंगे तो ये भी बता रहा है, मतलब अपना केबल चालू है। तो दिक्कत यहाँ पर है पावर सप्लाई के अंदर, ठीक है ना। तो पावर सप्लाई को हम चेंज करने वाले हैं। पावर सप्लाई चेंज करने के लिए हमें ऐसा नहीं कि उसे चेंज ही करना पड़े, उसे हम रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो हमें उससे अच्छा है कि उसे रिपेयर कर दे, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 70-80 रुपये में ही आता है। तो रिपेयर करना नहीं है तो आप आसानी से उसे बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये दो सप्लाई के पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो है वो स्पीकर के हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो दिखाई देता है वो स्पीकर के हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड के सारे सप्लाई के केबल हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पीकर के है, ये पॉइंट यहाँ से ये स्पीकर की तरफ जाते हैं और ये वाला जो है वो मदरबोर्ड का है, वो मदरबोर्ड से सप्लाई से लेकर यहाँ मदरबोर्ड में आता है, ठीक है ना, ये वाला। और ये जो है हमारे डीसी सप्लाई के माफ़ कीजिएगा, ऑडियो के लिए जो
सप्लाई होता है उसके लिए है। मतलब यहाँ से जो ऑडियो की लाइनें हैं वॉल्यूम की तरफ यहाँ वो वहाँ पर जाएगी। और अगर ऑडियो की बात की जाए कि तो इसके अंदर ये आईसी के द्वारा ऑडियो एम्पलीफायर इसके अंदर ही बनाया गया है। और यहाँ पे जो केबल है स्पीकर की डायरेक्ट ही लगा दी गई है। तो मतलब इसके अंदर दो सेक्शन है, एक ऑडियो एम्पलीफायर जो अपने स्पीकर्स को भी कनेक्ट करता है और यहाँ से सप्लाई से वॉल्यूम को भी कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर से। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने घुमा दिया बोर्ड को। ये ऑडियो यहाँ से सप्लाई माफ कीजिए, ऑडियो यहाँ से स्पीकर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है अपने वो मदरबोर्ड में जाएगा, ये अपना मदरबोर्ड है। और ये तीन जो है वो ऑडियो के जो वॉल्यूम के केबल है वो है। ठीक है ना, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना सिंपल वायरिंग। तो हमें नया पावर सप्लाई मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक नया पावर सप्लाई है और मुझे लगता था पावर सप्लाई का ही दिक्कत हो सकती है, तो मैंने ला के रखा है। तो ये है अपना पावर सप्लाई, देख लीजिए। ठीक है, ये कोई डीजी प्लस कंपनी का है। ठीक है, तो आज DTH SMPS, ठीक है ना, DTH SMPS। तो हमने इस पावर सप्लाई को हम इस पावर सप्लाई के अंदर डालने वाले हैं। तो मैं उसे खोल लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आया है और सील पैक, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है, आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे प्लास्टिक का कवर है उसके ऊपर। तो ये कवर को मैं निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कवर को निकाल लिया है। फिर इसका देख लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा टाइट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो जो इसके अंदर था वो भी इसके अंदर ही है, पर यहाँ इसके अंदर सिर्फ ऑडियो का सेक्शन नहीं है। ठीक है, और हमें ऑडियो जो स्पीकर हम इस रिसीवर में यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सेक्शन नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सीधा टीवी में मतलब टीवी के जो ऑडियो वीडियो आते हैं वहीं पे लगाना है। तो थोड़ा इस बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इस बोर्ड में यहाँ पर लगेगा AC सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों AC आएंगे और ये सीधा जाएगा अपने मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है ना, और ये यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये सप्लाई का है। ठीक है ना, मतलब जो ऑडियो को अगर अलग से किट है आपके पास, जो कुछ रिसीवर में आती है अलग से, इस रिसीवर में नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ से आप ऑडियो के लिए सप्लाई दे सकते हैं। तो इस किट में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, इसका सप्लाई देना होगा और ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा और अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करने के लिए मुझे उसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट उसे निकालना शुरू करते हैं। और निकालने से पहले मुझे उसके जो ये जो वायरें लगाई गई है उसे यहाँ से छुड़ानी होगी, जितनी भी वायरें हैं वो सारी की सारी। तो ठीक है, मैं यहाँ से निकालने की शुरुआत करता हूँ। और ये तो देख लीजिए, मैंने उसको भी निकाल लिया है। मतलब ये पूरा बोर्ड हमने अलग कर दिया है, कि उसकी तारें अलग कर दी। तो अब उसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 4 स्क्रू है, मैं 4 स्क्रू फटाफट से उसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा पावर सप्लाई लगाएंगे। तो दोस्तों, हमने सारे स्क्रू निकाल लिए हैं। ठीक है, ये उसके नीचे के पैकिंग है कुछ, और ये स्क्रू निकाल लिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कुछ भीगा हुआ था। ठीक है,
इसी की वजह से ये पावर सप्लाई शायद ख़राब हुआ है। तो ठीक है, उसको हमने पूरा अलग कर दिया है। तो चलिए पावर सप्लाई को इसके अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जगह देख लेता हूँ कौन से किस वॉल में सेट होगा पावर सप्लाई। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। उसे सही से बिठाना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, ये हमने पावर सप्लाई बिठा दिया है। तो यहाँ पर हमें सप्लाई की लाइनें देनी होगी। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर हमें सप्लाई लेना होगा और ये सीधा जाएगा अपने मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सप्लाई और ये मदरबोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये उसको यहाँ से ऐसे फिट कर देगा। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने वायरिंग कर दिया। मैं आपको पूरा वायरिंग दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो ये अपने पावर सप्लाई हमने चेंज किया था, ठीक है ना। तो मैंने कोई और ज़्यादा केबल नहीं लगाया, मैंने ये सप्लाई का केबल देख लीजिए, ये पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो अपना सप्लाई पिन है उसका केबल के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ ये 1 अप स्विच है, ठीक है ना, ये पूरा केबल है, ये केबल है। इसके अंदर से ये 2 सप्लाई के पोर्ट आए हैं, ठीक है ना, 2 केबल सप्लाई के आए हैं। तो एक सीधा लग जाएगा सीधा यहाँ ऑन ऑफ स्विच में, यहाँ पे देख लीजिए, और जो दूसरा निकलेगा वो सीधा लगेगा यहाँ पर, ये जो उसका एसी का पोर्ट है वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो इस केबल के अंदर से निकलेगा, जो इस पिन के अंदर से दूसरा, वो सीधा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पिन है, उसके अंदर से जो 2 केबल निकलते हैं, ये 2 वाले, एक यहाँ सीधा लग जाएगा, ठीक है ना, एक यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच पे लगेगा। यहाँ पे देखिए ये स्विच है, पीछे ये स्विच है जो पीछे से इस तरीके से दिखती है, उसके 2 पॉइंट होते हैं, उसके अंदर है ये वाले पॉइंट पे लगेगा, या ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। और ये दूसरा जो पोर्ट है यहाँ से निकल के सीधे यहाँ लगेगा, ये सप्लाई वाले में, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जगह पर लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगा, और न्यूटन है जो यहाँ से जाएगा। तो ये अपना पावर सप्लाई को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये जो सप्लाई की जो केबल है जो मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट की है हमने, सिर्फ एक ही केबल हमने लगाया है और कोई लगाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और स्लॉट है जो ऑडियो की मतलब ऑडियो आईसी के बारे में है। यहाँ से 12 वोल्ट अगर ऑडियो का बोर्ड है तो यहाँ से आप 12 वोल्ट ले सकते हो। तो हमें उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने लगाया है जो यहाँ पर 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट ग्राउंड और CN3 ऐसा जो पोर्ट है, ये पोर्ट को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो ये अपना सप्लाई केबल, और मैं सप्लाई दूंगा तो ऑन ऑफ स्विच को मैं यहाँ से चालू कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसको छूने वाला नहीं हूँ। और इसके नीचे कुछ रख देता हूँ ताकि आप स्क्रीन में देख सके ये चालू होता है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैं उसे सप्लाई देता हूँ, देखते हैं अपना रिसीवर चालू हुआ या नहीं। तो ये मैंने सप्लाई दे दी है, और ये यहाँ पर देखिए स्क्रीन के अंदर लाइट दिखनी शुरू हो गई है। ऐसा कीजिए जब आप काम कर रहे हो तब आपको किसी की सप्लाई डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अलग करके चेंज कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना जो DTS का रिसीवर होता है, उस रिसीवर में पावर सप्लाई चेंज करने का वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी नई चीज़ के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलिए बाय बाय।